बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ डायबिटीज़ सीरीज़ की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको शुगर की वजह से आँख में पैदा होने वाली पेचीदगियों के बारे में बताऊँगा। शुगर की वजह से आँख में 3 किस्म की पेचीदगियाँ ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले कैटरैक्ट यानी मोतिये का पैदा हो जाना। शुगर के मरीज़ों में आम इंसानों की बनिस्बत कैटरैक्ट यानी मोतिया होने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसके अलावा दूसरी पेचीदगी जो कि आँख के अंदर शुगर की वजह से पैदा होती है वो है ग्लाकोमा। ग्लाकोमा दरअसल आँख के अंदर का दबाव, जब आँख के अंदर दबाव जिसको हम इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कहते हैं, यानी आँख के अंदर एक ख़ास किस्म का दबाव होता है, वो अगर बढ़ जाए तो उस कैफियत या उस कंडीशन को ग्लाकोमा कहते हैं। शुगर के 6% मरीज़ों में ग्लाकोमा होने का इम्कान होता है और ग्लाकोमा की वजह से बहुत सारे शुगर के मरीज़ों की बीनाई भी ज़ाया हो जाती है। तीसरी और सबसे अहम या सबसे कॉमन पेचीदगी जो कि शुगर की वजह से आँखों के अंदर होती है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी आँख की पेचीदगियों में जो कि शुगर की वजह से होती हैं सबसे कॉमन है। आँख का पिछला पर्दा जिसको हम रेटिना कहते हैं, शुगर की वजह से बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और इस कैफियत को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। शुगर के हर 3 में से एक मरीज़ किसी हद तक डायबिटिक रेटिनोपैथी का शिकार होता है। शुगर के हर मरीज़ में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इसके अलावा दुनिया में मरीज़ जो कि बीनाई से महरूम हो जाते हैं उसमें से 1% अफराद डायबिटिक रेटिनोपैथी का शिकार होते हैं। अब मैं आपको मुख्तसरन डायबिटिक रेटिनोपैथी की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताता हूँ। डायबिटिक रेटिनोपैथी अमूमन 2 स्टेजेस पर मुश्तमिल होती हैं। पहली स्टेज नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है और दूसरी स्टेज प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में आँख का पिछला पर्दा जिसको हम रेटिना कहते हैं उसमें मौजूद खून की छोटी छोटी नालियाँ जिनको हम आर्टेरियोल कहते हैं, उसमें छोटी छोटी गुठलियाँ ज़ाहिर होती हैं जिनको मेडिकल लैंग्वेज में माइक्रो एनोरिज्म कहते हैं। और ये छोटी छोटी गुठलियाँ बाजू का फट जाती हैं और रेटिना के अंदर छोटे छोटे हेमरेजेस जिनको हम डॉट हेमरेजेस कहते हैं वो पैदा करती हैं। आँख के पिछले पर्दे यानी रेटिना में हार्ड एक्जुटेट यानी पीले रंग के छोटे छोटे स्पॉट्स ज़ाहिर होते हैं और रेटिना यानी आँख के पिछले पर्दे में सूजन भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इस स्टेज को हम नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। जब ये स्टेज ज़्यादा एडवांस हो जाती है यानी शुगर अगर मुसलसल कंट्रोल ना हो तो मरीज़ के अंदर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती है। इस स्टेज के अंदर आँख के पिछले पर्दे यानी रेटिना के अंदर खून की नालियों में खून के बहाव में रुकावट पैदा होती है जिसकी वजह से रेटिना यानी आँख के पिछले पर्दे को खून का बहाव बहुत कम हो जाता है और आँख के पिछले पर्दे के अंदर नेक्रोसिस पैदा होनी शुरू हो जाती है। नेक्रोसिस दरअसल किसी भी खुलिये की डेथ या मर जाने को कहते हैं और जब आँख के पिछले पर्दे यानी रेटिना के मुख्तलिफ हिस्से मर जाते हैं यानी उनमें नेक्रोसिस अपीयर हो जाते हैं तो वो हिस्सा सफ़ेद हो जाता है। इस सफ़ेद हिस्से को कॉटन वूल स्पॉट्स कहते हैं। इसके अलावा जब खून की सप्लाई आँख के पिछले पर्दे में कम हो जाती है तो उसके अंदर खून की छोटी छोटी नई नालियाँ यानी कैपिलरीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। उनकी ये नई बनने वाली छोटी छोटी नालियाँ या कैपिलरीज़ बहुत नाजुक या फ्रेजाइल होती हैं और ये बहुत आसानी से रप्चर यानी फट जाती हैं जिसकी वजह से आँख के अंदर बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और ये आँख की बीनाई ज़ाया होने का एक सबब बन सकता है। इसके अलावा नेक्रोसिस यानी रेटिना के अंदर टिश्यूज़ के मर जाने की वजह से बाज़ औक़ात रेटिना यानी आँख का पिछला पर्दा अपनी बेस से उखड़ जाता है और इस कंडीशन को रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं और ये कंडीशन या ये कैफियत बीनाई के मुस्तकिल ज़ाया होने का सबब बनती है। ज़रूरी नहीं कि हर शुगर का मरीज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी का शिकार हो यानी हर शुगर के मरीज़ में आँख का पिछला पर्दा मुतासिर हो। शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल
بلڈ پریشر، کولیسٹرول کا بہت اچھا کنٹرول شوگر کے مریضوں کو اس مہلک پیچیدگی سے مکمل طور پر محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ علامات بتاتا ہوں جو کہ ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کی وجہ سے آنکھ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ علامات بہت معمولی ہوتی ہیں اور مریض کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھ میں کس قسم کی پیچیدگی ہونے جا رہی ہے۔ یہ علامات میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ڈارک اسپاٹس، یعنی نظر میں مریضوں کو بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ڈارک اسپاٹس یا ڈارک اسٹرنگس فلوٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کو میڈیکل لینگویج میں بعض اوقات فلوٹرز بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت بعض لوگوں کو بغیر کسی پیچیدگی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شوگر کا مریض جس کو پہلے اپنی ویژن میں ڈارک اسپاٹ یا ڈارک اسٹرنگس یعنی فلوٹرز نظر نہیں آتے تھے، لیکن اچانک اس کو یہ فلوٹرز نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس کو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بلرنگ آف ویژن، یعنی بعض اوقات مریض کو فوراً دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یا فلکچویٹنگ آف ویژن، بعض اوقات مریض کی نظر کبھی کم ہوتی ہے اور بعض اوقات کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ امپیئرمنٹ آف کلر ویژن، یعنی مریض کو رنگوں کی پہچان کرنے میں مشکل درپیش ہوتی ہے، اور بعض اوقات مریض کو اپنی ویژن کی فیلڈ میں، یعنی اس کو اپنی نظر میں ڈارک یا ایمٹی ایریاز نظر آتے ہیں، یعنی جب مریض دیکھتا ہے تو اس کو اپنی ویژن میں یا فیلڈ آف ویژن کے اندر بڑے بڑے ڈارک اسپاٹس یا ایمٹی ایریاز نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات شوگر کے مریض کی ویژن یہ نظر ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو کہ ظاہر ہونے پر مریض کو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ شوگر کے مریض کو کب آفتھلمولوجسٹ یعنی آنکھوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی جب بھی کسی مریض میں شوگر کی تشخیص ہو تو اس کو فوراً آفتھلمولوجسٹ یعنی آنکھوں کے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کر کے اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا چاہیے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اندر مریض کو ہر سال اپنی آنکھوں کا مکمل معائنہ ڈائبٹولوجسٹ یا آفتھلمولوجسٹ یعنی آنکھوں کے ڈاکٹر یا شوگر کے ڈاکٹر سے کروانا چاہیے، اور آنکھوں کے معائنے کے دوران اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ڈاکٹر اس کی آنکھوں کی پتلی یعنی پیوپل کو ڈائلیٹ کر کے یعنی پھیلا کر آنکھوں کے پچھلے پردے یعنی ریٹینا کا تفصیلاً معائنہ کرے۔ وہ خواتین جن کو شوگر ہے اور وہ پریگننٹ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آنکھوں کا معائنہ 3 مہینے یا پھر 1 مہینے کے بعد لازمی کروائیں، کیونکہ پریگنینسی یا حمل کے دوران آنکھوں کے پچھلے پردے کے متاثر ہونے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کے کسی مریض میں نظر متاثر ہو یا اس کو بلرنگ آف ویژن یعنی دھندلا نظر آنا شروع ہو، یا اس کی ویژن یعنی نظر میں اسپاٹس یا ڈارک اسٹرنگ نظر آئیں، اس کو بھی فوراً آفتھلمولوجسٹ یا ڈائبٹولوجسٹ یعنی آنکھوں کے ڈاکٹر یا شوگر کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو وہ رسک فیکٹرز بتاتا ہوں جو کہ شوگر کے مریض میں ڈائبٹک ریٹینوپیتھی یعنی آنکھ کے پچھلے پردے کے متاثر ہونے کا بہت زیادہ سبب بنتے ہیں۔ جیسے کہ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 6 رسک فیکٹرز ہیں جو کہ آنکھ کے پچھلے پردے یعنی ریٹینا کو متاثر کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیوریشن آف ڈائبٹیز، یعنی کہ مریض جتنے طویل عرصے ڈائبٹیز کے شکار رہے گا اس میں ڈائبٹک ریٹینوپیتھی یعنی آنکھ کے پچھلے پردے کے متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہوگا۔ پور کنٹرول آف ڈائبٹیز، اگر شوگر کے مریض کا شوگر صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں ہے تو اس میں بھی ڈائبٹک ریٹینوپیتھی ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اگر شوگر کا مریض بلڈ پریشر کے شکار ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے تو ایسے مریضوں میں بھی ڈائبٹک ریٹینوپیتھی ہونے کا امکان دوسرے مریضوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ افراد جو ہائی کولیسٹرول کا شکار ہیں اور ان کا کولیسٹرول بھی صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں ہے تو ان افراد میں بھی ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین جن کو شوگر ہے ان میں بھی ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کا خطرہ دیگر افراد سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ افراد جو کہ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں اسموکنگ میں یا کسی اور طریقے سے
टोबैको यानी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको वो पेचीदगियाँ बताता हूँ जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आँख के पिछले पर्दे के मुतासर होने की वजह से मरीज़ के आँख में पैदा होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर खून की छोटी छोटी नालियाँ यानी कैपिलरीज़ आँख के पर्दे के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती हैं या बननी शुरू हो जाती हैं, और ये नई बनने वाली कैपिलरीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक या फ्रेजाइल होती हैं और इनके फट जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है, और इन कैपिलरीज़ के फट जाने से आँख के अंदर यानी विट्रस ह्यूमर के अंदर ब्लीडिंग होती है, इसकी वजह से बीनाई ज़ाया होने का इम्कान होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है यानी आँख का पर्दा रेटिना अपनी बेस से उखड़ जाता है, जो कि फौरी तौर पर बीनाई ज़ाया होने का सबब बनता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बहुत सारे अफराद ग्लाकोमा यानी आँख के अंदर दबाव बढ़ जाने का शिकार होते हैं, और ग्लाकोमा भी डायबिटिक रेटिनोपैथी में बीनाई ज़ाया होने का एक बहुत अहम सबब है। अब आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि शुगर के मरीज़ अपने आप को आँख की ख़ास तौर पर डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आँख के पिछले पर्दे को मुतासर होने से किस तरह बचा सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं यानी एहतियाती तदाबीर हैं जिस पर अमल करके शुगर के मरीज़ अपने आप को शुगर की इस इंतहाई ख़तरनाक पेचीदगी से बआसानी बचा सकते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम शुगर का बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल है, और ये बात हमें याद रखनी चाहिए। हम किसी किस्म की और एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल ना करें तो हम अपने आप को कतई तौर पर डायबिटिक रेटिनोपैथी से महफूज नहीं रख सकते। इस वजह से सबसे अहम और बुनियादी शर्त अपने आप को डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आँख की पेचीदगियों से बचाने की ये है कि मरीज़ अपना शुगर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करे। दूसरे नंबर पर अगर शुगर का मरीज़ ब्लड प्रेशर का शिकार है तो उसको चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो। तीसरे नंबर पर अगर शुगर का मरीज़ कोलेस्ट्रॉल का शिकार है तो कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये भी शुगर के साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का सबब बन सकता है। अगर शुगर का मरीज़ स्मोकिंग करता है यानी सिगरेट पीता है या तंबाकू किसी और सूरत में इस्तेमाल करता है तो उसे फ़ौरन ये तर्क कर देना चाहिए। और आखिर में सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अर्ली इंटरवेंशन यानी अगर शुगर का मरीज़ अपनी आँखों में किसी किस्म की अलामत जो कि मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो महसूस करें तो फौरी तौर पर उसको डायबिटोलॉजिस्ट यानी शुगर के डॉक्टर या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आँखों के डॉक्टर से रब्ता कायम करना चाहिए। इसमें किसी किस्म का डिले या ताख़ीर बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बन सकती है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर किसी किस्म का सवाल करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।